मैं किसी तरह सिर के ऊपर से उनके चढ़ करके बगल से निकाल करके मैं किसी तरह खाया हूँ। जो कहीं मटकी गिर जाती या एक बूंद भी उनके ऊपर गिर जाता तो मैं पीट देते, तो इसलिए मैं किसी तरह बचा। एक ने कहा तो बच गया, लेकिन मैं तो पीट दिया गया। कहा मैं बैठ करके आराम से खा रहा था, मैया उठ गई, मैया ने देखा रे चोरी करके तू माखन खा रहा है, मैया ने पीट दिया, मेरी तो पीठे लाल कर दी। एक ने कहा इस प्रकार सबने अपना अपना बताया। और रैया ने कहा ठीक है, अब तुम लोग चोरी करने लायक हो गए हो, अब हम लोग दूसरे के यहाँ चोरी करेंगे। पहले खिड़की उड़की नहीं लागत रही, अल्लाह अल्लाह नहीं रहा, सब लोग ईमानदार होते थे। तो भगवान कृष्ण को जो होता भी था तो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ भगवान कृष्ण को बुलाया। सब लोग ग्वाल बाल चल दिए और चल करके पहुंच गए कहाँ, माखन चोरी के लिए। अच्छा, माखन चोरी व्यास जी ने किस प्रकार लिखी है। तत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजाता स्वयं स्वाद्यपया कल्पितस्ते योगी मकान भक्षण विभजत सति नाट्य भांडम विनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातु व्याप्रिय क्रोशन। गोपियों का जब मन करता था भगवान को देखने का, भगवान बड़े सुंदर थे, गोपियां का मन हमेशा करता रहता था कि भगवान को देख लूं। तो वो गोपियों का जब मन करता था सुबह सुबह कि जाए कन्हैया को देखें, तो वरहन देख बहाना पहुंच जाए। अब कोई मिहारू जो कोई घरे जाए तो कोनो बहाना लेके तो जावे करे, तो 4-5 गोपी 5-7 पहुंच गए उल्हाना देने के बहाने। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। उल्हाना समझते हैं, वरहान कहा जाता है देहाती भाषा में, उल्हाना कहते हैं हिंदी में। तो उल्हाना लेकर के पहुंच गई गोपियां, गोपियों ने उल्हाना दिया। क्या उल्हाना दिया, तुम्हारा कन्हैया हमारे यहाँ माखन चोरी करता है। अरे माखन चोरी करे खाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मटकी भी तोड़ता है, मटकियों को भी तोड़ देता है। तो कहा, एक ने कहा जानती हूँ मैया, कहा क्या, एक दिन ये जो है मेरे यहाँ पहुंचा और मेरे बछड़े को खोल दिया। तो कहा गाय लगाने जा रही होगी तब खोल दिया होगा। कहा नहीं, कुछ तो समय किसी समय। तो कहा जब ऐसा करता है दुष्टता तो इसे मारना चाहिए था। कहा मैं क्रोध करती हूँ तो इसके मारने के लिए जाती हूँ। अच्छा, बच्चे होते हैं जो चतुर बच्चे होते हैं छोटे पर, जो माताएं क्रोध करती हैं कि अभी मारेंगे तो खिखी हंसने लग जाएंगे, और जैसे हंसने लगते हैं तैसे माताओं का क्रोध खत्म हो जाता है। ऐसे जो है भगवान को जैसे मारने के लिए क्रोध करे जैसे भगवान हंसने लग जाए। तो कहा क्रोध संजात हासा, कहा जैसे मैं क्रोध करती हूँ ये हंसने लगता है, तो इसकी हंसी में पता नहीं क्या जो है जादू है, मेरा सारा क्रोध गायब हो जाता है। तो कहा हाँ मेरे यहाँ मैया ये पहुंचा और मेरे यहाँ इसने जानते हो क्या किया। क्या किया, सब ग्वाल बालों को लाया, गोल गोल घेरा बनाया, और घेरा बना करके उसके बाद दूसरे ग्वाल वाले, उसके बाद तीसरे ग्वाल वाले, सबसे ऊपर स्वयं चढ़ करके खुद खाने लगा, ग्वाल बालों को लुटाए। अब ग्वाल बाल भी जो है बड़े प्रेम से खाए और खुद खाए। मैं पहुंच गई, ग्वाल बाल तो सब खिड़की से भाग गए, ये मटकी पकड़ करके शिकार पकड़ करके लटक गया। लटक गया तो कहा आज तुम मेरे हाथ से पकड़ा गया, आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तेरा मैं जाकर के शिकायत लगाऊंगी। कहा पहले मुझे उतारो तो नीचे। भगवान कन्हैया को पकड़ करके नीचे उतारा, हाथ तुझे लेकर के चलती हूँ। मुंह में माखन लगा हुआ है, हाथ में भी लगा हुआ है। अब लेकर के जा रही थी, पीछे पीछे उनके पति देवता बुलाते हुए आ रहे थे। अच्छा, माताएं जब ऋषिया थी तो बड़बड़ 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 बोले शुरू कर दिया, बुरा ना माने हो। और वह कोई सुनी है ना दूसरे, चाहे जो घोरावत हुए कोनो काम कहा हुए, लेकिन जब ऋषि है तो बोले शुरू कीन तो कीन। ऐसे पति देवता पीछे से गवा रुक जाओ, कोई बड़बड़ बड़बड़ करते हुए लेकर के चली आई कि यार तेरे को मैं जो है डांट खिलाऊंगी। लेकर के पहुंची, भगवान ने कहा रुक जाओ,
मेरा हाथ ये दर्द करने लगा, इतना जोर से पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ पकड़ लो। अच्छा ठीक है, अब ऐसे आगे मुंह कर रखा, ये हाथ छोड़ा करके काला, दूसरा हाथ ला, तभी हाथ छोड़ूंगी। अब पति देवता बगल में पहुंच गए, उनका हाथ पकड़ा दिया और बड़बड़ बोलते हुए चल दी। अब पति देवता को लेकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। अब नंद बाबा, अब कन्हैया घूम करके गए, जान करके सोने लगे। अब भैया से कहा, देखो तुम्हारे लल्ला ने माखन चोरी की, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाए। अरे मेरा लल्ला तो अंदर सो रहा है। कहा झूठ गए, बोली बुलाओ लल्ला को। बुलाया, कहा ये अंदर सो रहा, तुम्हें किसे लेकर के आई? पीछे देखा, कहा देख तो पीछे, पहले लाई किसको है? देखा पीछे, मारे शर्म के पानी पानी हो गई और नीचे सिर करके भाग गई। इस प्रकार भगवान ने लीला की। और एक बार क्या हुआ, भगवान ने एक बार मेरे यहाँ आया, ये मेरे यहाँ और कुछ इसे मिला नहीं, इसे जो है माखन मिला नहीं। मेरी बिटिया लेटी हुई थी खटिया पर, हे माताएं, मेरी बिटिया लेटी हुई थी खटिया पर। और आज तो साधारण कथा होती, बढ़िया हंसी वाली, आज तो कोनो में गुड़ बात होत नहीं है। बोली भैया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कहा कथा कहाँ चल रही थी, कोई बताओ? हाँ, बिटिया लेटी थी। अब देखो, जे ध्यान से सुनी थे बताए भाई, मुझे सुनने न गई थी, कहा बताइए। तो कहा मेरे यहाँ आया ये माखन चुराने के लिए, मेरे यहाँ से कुछ मिला नहीं। मेरी बिटिया लेटी हुई थी खटिया पर, उसकी चुटिया बड़ी लंबी थी, चोटी बड़ी लंबी थी उसकी, और मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के नीचे लटक रही थी। इसने क्या किया, घूमा पूरे घर में, माखन मिला नहीं। इसने कहा क्यों बताए? कहा क्यों? कहा मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया में बांध दी, मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया में बांध दी। और बांधने के बाद जोर से बोला हवा, और जैसे हवा बोला तैसे मेरी बिटिया उठी। कहा जैसे उठी तैसे उसकी चोटी खिंच गई, तैसे वो चिल्लाई, मैया दौड़ियो, मुझको हवा दे पकड़ लियो, मैया दौड़ियो। मैं भागी भागी गई, तैसे वो निकल करके भुर भाग गया। और कहा ये कोई और नहीं, हवा नहीं, ये कन्हैया है, हवा बना डोल रहा है, चोरी करता हुआ डोल रहा है, हवा बन रहा है। इस प्रकार कहा मेरे यहाँ जानती हो मेरे यहाँ क्या किया इसने? कहा क्या किया? कहा मेरे यहाँ आया और ये आकर के बैठ करके सब ग्वाल बाल माखन खाए, ये भी खाए, और मैं पहुंची, ग्वाल बाल सब भाग गए और ये खाता रहा ठीठ बन करके। मैं इसे पकड़ने के लिए जैसे इसके तरफ बढ़ी मैया, तो इसने कहा क्यों? कहा क्यों? कहा एक बार खाओ से किया, और जैसे खाओ से किया जैसे पता नहीं कितने बंदर इकट्ठे हो गए। यही से विलम्ब हुआ था, कथा वादा भी हुआ था कि जान की